वर्षों की चुप्पी के बाद विजय माल्या ने अब अपनी बात रखी है। इन्फ्लुएंसर राज शमानी को दिए गए 4 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने अपना पक्ष पेश किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या बस एक सधी हुई छवि सुधारने की कोशिश? आइए एक एक बात को समझते हैं। बयान: मैं देश से भागा नहीं। माल्या कहते हैं कि वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए देश से बाहर गए थे और उन्होंने वापसी की टिकट भी ली थी। लेकिन सच्चाई ये है, वो 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर गए, ठीक एक दिन बाद जब बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें देश छोड़ने से रोका जाए। ये एक संपर्क मात्र सहयोग नहीं हो सकता। बयान: मैं भगोड़ा नहीं, गलत समझा गया हूँ। भारत की अदालत ने उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया है, एक ऐसा दर्जा जो कानूनी तौर पर न्याय से भागने वालों को दिया जाता है। न केवल भारत बल्कि यूके की अदालतों ने भी उनके खिलाफ सबूतों को मान्यता दी है। ऐसे में गलतफहमी वाली दलील कमजोर लगती है। बयान: किंगफिशर सरकार की नीतियों और दुर्भाग्य के कारण डूब गई। वो कहते हैं कि ईंधन की कीमतें, टैक्स और सरकार की नीतियां उनकी बर्बादी की वजह थी। लेकिन सच ये है, बाकी एयरलाइंस भी उसी माहौल में काम कर रही थीं और उन्होंने खुद को संभाला। किंगफिशर की असली हार गलत वित्तीय योजना, बेहिसाब खर्च और खराब प्रबंधन थी। बयान: मैंने बैंक का पैसा लौटाने की पेशकश की पर किसी ने जवाब नहीं दिया। ये बात अधूरी है। हाँ, उन्होंने सेटलमेंट की पेशकश की थी, लेकिन वो पेशकश उस रकम से काफी कम थी जो बैंकों को वाकई में चुकानी थी। बैंक ने इसलिए मना किया क्योंकि वो ऑफर नुकसान में था। सच्चा भुगतान सिर्फ इरादे से नहीं, जिम्मेदारी से होता है। बयान: मीडिया ने मुझे विलेन बना दिया। वो कहते हैं मीडिया ने उन्हें बदनाम किया, लेकिन जनता की राय सिर्फ हेडलाइनों से नहीं बनती बल्कि तथ्यों से बनती है। हजारों करोड़ का लोन डिफॉल्ट, कर्मचारियों को वेतन न मिलना और विदेश में ऐशोआराम की जिंदगी, ये सब मिलकर एक कड़वा सच बनाते हैं जो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। इंटरव्यू में एक बार भी उन्होंने किंगफिशर के कर्मचारियों का जिक्र नहीं किया जो महीनों तक बिना वेतन के काम करते रहे। कोई माफी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और उस कर्ज का क्या जो जनता के टैक्स से बैंकों ने उन्हें दिया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी रेसिंग टीम, याट और पार्टियों पर किया। निष्कर्ष: विजय माल्या का इंटरव्यू लंबा है, भावनात्मक है और शायद कुछ लोगों को प्रभावित भी करे। लेकिन ये एक अधूरी कहानी है जहां सच्चाई छिपाई गई, संदर्भ काटे गए और असली पीड़ितों को भुला दिया गया। अंत में फैसला पब्लिक रिलेशन नहीं बल्कि कानून करेगा।